बकरा ईद स्पेशल क्रीमी बीफ वाइट कढ़ाई किस तरीके से तैयार हो सकती है। क्रीम ने अपने अंदर बीफ को लपेट लिया। आप ये ले लेना है, आपने बरूदा भी इसको कहा जाता है। इसका टेक्सचर चेक करें आप किस तरीके से आ रहा है, ये देखें इस तरीके से ये बिल्कुल रेडी है। आप ये देख सकते हैं कितने कमाल की इसकी लुक है अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। बकरा ईद स्पेशल क्रीमी बीफ वाइट कढ़ाई किस तरीके से तैयार हो सकती है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता चलूं, रेस्टोरेंट वाले भी सुन लें और ढाबे वाले भी सुन लें। जिस तरीके ये मैंने एक अलग तरीका ही ईजाद कर दिया आप लोगों को बताने के लिए। बहुत मैंने इस रेसिपी पे काम किया है कि क्रीमी जो कढ़ाई हम तैयार करें वो उसकी जो बोटी हो वो क्रीम की तरह मुलायम हो, मुंह में घुलने वाली हो, हार्ड ना हो। अक्सर हम वाइट कढ़ाइयां खाते हैं, क्रीमी वाइट कढ़ाइयां, तो उसमें क्या होता है बोटी हार्ड हो चुकी होती है। उसके लिए मैं बहुत काम की बातें बताने वाला हूं, आपने तवज्जो से मेरी तरफ देखना है। सबसे पहले आपने क्रीमी बीफ कढ़ाई तैयार करने के लिए इसके साथ की कढ़ाई ले लेनी है, इसको यहां पे रख देना है। 1 kg हमारे पास गोश्त था जो कि बोन के साथ है, ये बीफ है, ठीक हो गया। अच्छा, ये बोन के साथ हमने इसलिए लिया कि हम हांडी तैयार नहीं कर रहे, हम कढ़ाई तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले काम आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने ऑयल शामिल कर देना है, आधा कप कुकिंग ऑयल का, ठीक हो गया। हुण बाबा जी इसको फ्राई कर लें या फ्राई नहीं करना। अगर आप फ्राई करेंगे फिर आपकी ये जो वाइट कढ़ाई है ये हार्ड की तरफ चली जाएगी। यहां पे आपने शामिल कर देना है 1.5 कप पानी का, ये देखें, ठीक हो गया। 1.5 कप पानी का शामिल कर देना है। हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हमने गोश्त को टेंडर करना है, गलाना है। फ्लेम को ऑन कर देंगे, फ्लेम हमारा मीडियम रहेगा। इसके अंदर यहाँ पे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे और 1/2 टेबल स्पून नमक, या अपने टेस्ट के हिसाब से भी आप डाल सकते हैं, शामिल कर देंगे इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और बॉयल आने का वेट करेंगे। ये लीजिए कढ़ाई को बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। इस टाइम पे आके आपने क्या करना है, आपने फ्लेम को थोड़ा सा कम कर देना है और ऊपर से हमने कवर लगा देना है। हमारा मकसद क्या है, मेरी बात को आप तसल्ली से सुने। हमारा मकसद ये है कि हमने अपने बीफ को टेंडर करना है, गलाना है। अगर पानी आपको और डालना पड़े, अगर आप जिस इलाके से भी मुझे सुन रहे हैं, जिस सिटी से सुन रहे हैं, अगर वहाँ पर हार्ड बीफ आपको मिलता है, सख्त गोश्त है, तो उसके अंदर 2 कप पानी के भी जा सकते हैं। रेस्टोरेंट वाले सुन रहे हैं, उनके पास फ्लेम हाई होता है, उनके पास हाई प्रेशर के चूल्हे होते हैं, वो कम पानी भी डाल सकते हैं। मकसद है गोश्त को टेंडर करना, गलाना। मैं गोश्त को गला लूँ, तकरीबन 40 मिनट लगेंगे, उसके बाद आपसे मिलूंगा। अच्छा जी, 40 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, हमने गोश्त को टेंडर कर लिया। अब होटलों वाले क्या करते हैं, वो करते ये हैं कि अगर उनसे पानी इसमें रह जाए और गोश्त गल जाए तो वो फ्लेम को हाई कर देते हैं, पानी को खुश कर लेते हैं। घर में ख़वातीन क्या करें, ख़वातीन से अगर घर वाले चूल्हे पे पानी खुश्क नहीं हो रहा तो वो इस टाइम पे आके पानी को निकाल भी सकते हैं थोड़ा सा कढ़ाई से, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे हम सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे 40 मिनट के बाद, 4 से 5 अदद इस तरीके से कटी हुई, ताकि अपना फ्लेवर अच्छे तरीके से कढ़ाई में छोड़ें। साथ में कुछ मसाले लगाएंगे, किसी भी कंपनी का, किसी भी ब्रांड का कढ़ाई मसाला ले लें आप, 1/4 टीस्पून, इतना सही जाएगा। इससे ज़्यादा डालेंगे तो कढ़ाई का टेस्ट, कलर ख़राब हो जाएगा, ठीक हो गया। हल्दी 1/4 टीस्पून, ये इतनी सी बात, ये देखें। वाइट पेपर, सफ़ेद मिर्च 1/2 टीस्पून, ये देखें। ब्लैक पेपर 1/4 टीस्पून, ये देखें, हल्की सी बस, ठीक हो गया। ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, इस तरह से, ठीक हो गया। अब इसको हम मिक्स करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स करने के बाद हम इसको 3 से 4 मिनट कवर कर देंगे। देखा आपने किस तरीके से कलर चेंज करने लगी कढ़ाई हमारी, इस तरीके से। बाबा जी क्रीमी कदों बनेगी, अभी बताता हूँ। सिर्फ 3 से 4 मिनट इसको कवर दे दूँ ताकि अच्छे तरीके से हर चीज़ का फ्लेवर कढ़ाई में आ जाए, उसके बाद मिलता हूँ। अच्छा जी, अब इस टाइम पे आके हमने कवर को उठा दिया। आप देख सकते हैं किस तरीके से कढ़ाई ने हमारी कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। आपने क्या करना है बाबा जी, हाँ जी दसो क्या करना है। आपने फ्लेम को इस तरीके से मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पे आपने कोकोनट पाउडर, ड्राई पाउडर जिसे कहते हैं कोकोनट, वो मार्केट से मिल जाता है, आप ये ले लेना है। आपने बरूदा भी इसको कहा जाता है, ये 1.5 टेबल स्पून आप इसमें डाल दें। साथ में नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट इसके अंदर हम शामिल करेंगे, आधा कप, ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से, ठीक हो गया। और अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अब दही वाले पानी के साथ, दही जो अपना पानी छोड़ेगी उसके साथ इसको कुक करेंगे 3 से 4 मिनट।
दही का पानी हमने खुश कर लिया। इस टाइम पे हम शामिल करेंगे नेस्ले मिल्क पैक डेयरी क्रीम। नेस्ले मिल्क पैक डेयरी क्रीम इसके फ्लेवर को रिच करेगी, इसको फ्लफी बनाएगी। ये नेस्ले मिल्क पैक की जो क्रीम है ये अपनी शेप को होल्ड रखती है, ठीक हो गया। ढिल्ला पानी लेके आंदी, आपके खाने को एक्टिव रखती है, चार चांद लगा देती है, फ्लफी बना देती है। इस तरीके से ये लपेटेगी इस कढ़ाई को अपने अंदर क्रीम कि आप एक एक लुकमे में कहेंगे वाह क्या बात है, ठीक हो गया। ये हम 200 ml का ये जो है एक पैकेट है, ये इसके अंदर शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से देखें किस तरीके से, सुभान अल्लाह है, क्या बात है। इसका टेक्सचर चेक करें आप किस तरीके से क्रीमी और फ्लफी है। इस तरीके से हमने बिल्कुल आंच को अब रखा हुआ है कम, हमने दम वाली आंच पे ख़वातीन ने घर में इसको शामिल करना है ताकि ये फटे ना, ठीक हो गया। अगर आप हाई फ्लेम पे, होटलों वाले रेस्टोरेंट वाले शामिल वो नहीं करते हाई फ्लेम पे, वो भी कम करते हैं, ख़वातीन ने भी कम करना है। इसको इस तरीके से मिक्स करेंगे, सुभान अल्लाह माशाल्लाह हैं। देखें इसको दम वाले फ्लेम पे हमने 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये देखें जी, अब हमने इसको हिलाया 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से। क्रीम ने अपने अंदर बीफ को लपेट लिया। जब आप क्रीमी बीफ वाइट कढ़ाई बनाएंगे बकरा ईद पे तो 4 चांद लग जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरीके से आप देखें यूं का होना चाहिए, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, फ्लेम को बंद कर देना है, ऊपर आपने 2 मिनट के लिए कवर दे देना है ताकि अच्छे तरीके से ऑयल ऊपर आ जाए, शाइनिंग ऊपर आ जाए। ये लें जी, इस टाइम पे हम अपनी ईद स्पेशल क्रीमी बीफ वाइट कढ़ाई को डिश आउट करने लगे हैं। आप ईद के पहले दिन इसको बनाएं और ये फ्लफ़ी होगी, क्रीमी होगी, कमाल की होगी। पहले दिन ही आप जो है ना दांत समेट लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें ठीक हो गया। इसका टेक्सचर चेक करें आप किस तरीके से आ रहा है, ये देखें इस तरीके से, और स्मूथ किस तरीके से है, ये देखें इस तरीके से हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये इस तरीके से क्या ही कहने। होटलों वाले भी सुन लें, आप इसी तरीके से नहीं बनाते हैं इसी तरीके से। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये ऐसे सुभान अल्लाह हैं जी। ये देखें ये लें जी इस तरीके से। अच्छा जी देखें आप किस तरीके से नीचे आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो ग्रेवी है वो कितनी स्मूथ है और किस तरीके से नीचे जा रही है, देखें हैं कमाल। क्योंकि नेस्ले मिल्क पैक डेयरी क्रीम से हमने इसको तैयार किया है। यहाँ पे जूलियन कटिंग में हमारे पास अदरक है, इसको इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से, सुभान अल्लाह, ये ऐसे और ये यहाँ पे ऐसे, ठीक हो गया। साथ में यहाँ पे 2 सब्ज़ मिर्चें इस तरीके से, साथ में यहाँ पे ये इस तरीके से, ठीक हो गया। साथ में हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है सब्ज़ धनिया, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ठीक हो गया। ये बिल्कुल रेडी है, आप ये देख सकते हैं कितने कमाल की इसकी लुक है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप लोगों को भी हमारी ये स्पेशल वाइट कढ़ाई क्रीमी जो हमने तैयार की है अच्छी लगी हो ईद स्पेशल, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबा के दोस्तों रिश्तेदारों अजीज़ों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों की सपोर्ट का, आप लोगों की दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।